हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, आपके लिए गुड न्यूज है भाई। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए मेल फीमेल के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाऊंगा और क्या इंस्ट्रक्शन दी गई वो बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपको सीईटी का क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई होना चाहिए, कोई ज़्यादा नंबर की जरूरत नहीं है अभी फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। अगर आप सीईटी क्वालिफाई हो तो ये वीडियो आपके लिए, वरना आपके लिए नहीं है। और इसके लिए जो और कंडीशन है वो आपको पता है, फिजिकल फिट और हाइट चेस्ट वो होनी चाहिए, वो आप देख लेना। तो मैं आपको भर कर दिखाता हूँ, क्योंकि पहले फॉर्म भरा जाता था अलग हिसाब से, अब की बार पोर्टल अलग है, तो आपको दिखाऊंगा भर के। दूसरी बात, इसको भरने का जो लिंक है, इसको जो भरने का लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे आप इसको भरने का लिंक ले सकते हो आराम से और अच्छे से भर लेना। लेकिन पहले वीडियो देख लो पूरी, कैसे भरना है, क्योंकि गलती करोगे दिक्कत है, क्योंकि ये वन टाइम है। आपका सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज होगा तो एक बार गलती होगी तो हो गई, फिर दोबारा का चांस पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो, सीईटी के योग्य उम्मीदवार अपने सीईटी पंजीकरण संख्या का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा दोबारा से। ठीक है। दूसरा, उम्मीदवार को उनके ईमेल और मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा जो सीईटी पंजीकरण आपने डाला हुआ है, यानी कि नंबर भी वही रहेगा, नया नहीं होगा। पहली बार करने वाले उम्मीदवार न्यू कैंडिडेट पर आपका करेंगे सेलेक्ट। ठीक है। जो ऑलरेडी रजिस्टर है, यानी जो एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे, दोबारा से लॉगिन करना है तो वो रजिस्टर में आएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस है। चलो, अब आ जाओ यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट के ऊपर, क्योंकि हम नए फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इसमें जानकारियां हैं, तो इसको आप देख लेना। कोई गलत उम्मीदवार पूरा फार्म भरना, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी गई है, ये कर लेना केयरफुली। अब यहाँ पे प्रोसेस कर दिया मैंने। यहाँ पे मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स करनी, तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। देखो, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो यहाँ पे आ गया मेरी ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो उससे लिंक था। अब मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी मुझे डालना पड़ेगा, तब आगे फॉर्म खुलेगा। तो मैंने कर दिया सेंड ओटीपी, ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी कर देना। ठीक है, ओटीपी आता वन टाइम पासवर्ड एक बार के लिए, तो इसको देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वेरीफाई ओटीपी कर दो। फिर अगले प्रोसेस पे चलो। तो यहाँ पे देखो, जैसे करोगे लॉगिन तो यहाँ पे भी आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, यूजर आईडी, ये सब चीजें हैं। बस इसके बाद आपको क्या देख लेना सही है सब कुछ, तो आपको यहाँ पे प्रोसेस टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अभी से कह रहा हूँ अपनी भाई, कोई प्रैक्टिस सेट अच्छी सी सीरीज स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि बार बार क्लास लेने से बैच लेने से कोई फायदा नहीं है। जो आपके पास प्रैक्टिस सेट हो मार्केट में मिले, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो, प्रैक्टिस सेट करो, करते रहो। अभी से शुरू कर दो, आपके पास टाइम है। अच्छा स्कोर करोगे, बहुत बढ़िया, आपको आगे बेनिफिट मिलेगा उसका। क्योंकि नौकरी लेना एकमात्र उद्देश्य नहीं है, अच्छी रैंक आएगी तो आपको प्रमोशन में फायदा मिलेगा, सीनियरिटी लिस्ट अच्छी बनेगी आपकी। तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, आगे चलो। तो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया कंप्लीट में, तो आपके सामने ये आ गया। अब ये पता है, ये फॉर्म वहां पे भी खुलेगा, जो आपका रजिस्टर्ड वाला था वहां पे भी यही खुलेगा। तो जैसे मैं आपको होम पेज पे लेके चलता हूँ। देखो, जब हम यहाँ पे आए थे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दिए थे। एक तो न्यू कैंडिडेट के ऊपर, एक था रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ऊपर। न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करके हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया, यानी कि अपनी सीईटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड करके रजिस्टर्ड हो गए। अब वहां से आपको यहीं पे आ गया वापस रजिस्टर्ड कैंडिडेट, अब यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसमें देखो, क्लिक करता हूँ तो आपको आईडी पासवर्ड मांगेगा, आईडी पासवर्ड मांग रहा है। आईडी और पासवर्ड आपके फोन पे आ चुके हैं, अपने मोबाइल मैसेज देखो तुरंत। वहां पे आपको यूजर आईडी मिलेगी और पासवर्ड मिलेगा। यूजर आईडी आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी थी वही है, पासवर्ड आपका कुछ अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल दोनों से मिक्स मिलेगा, वो आपको यहाँ पर डाल के लॉगिन कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपने आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ, फिर देखते हैं अंदर क्या चीजें हैं। तो जैसे आपने लॉगिन किया तुरंत कहेगा अपने नए पासवर्ड बना लो। यहाँ पे आपको जो आपका फोन पे मैसेज है वो डालना है पासवर्ड, यहाँ पे नया पासवर्ड जो बनाना है वो यहाँ पे दोबारा से उसी को डालना है, चेंज कर लेना है, उसके बाद आगे चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक नॉर्मल पासवर्ड है, आपको यहाँ पे नया बनाना है, तो नया पासवर्ड बना लो अपना। तो जैसे पासवर्ड चेंज किया, यहाँ पे आ गया पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, लॉग आउट हो गया। अब आपका लॉगिन होगा। मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, एक एक चीज। पासवर्ड चेंज करके अपने आप यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दोबारा से लॉगिन आईडी पासवर्ड नए वाले डाल लेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आपकी डिटेल खुल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अपलोड फोटोग्राफ, फोटो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। तो फोटो अपलोड कर देते हो, उसके बाद इधर देखो रजिस्ट्रेशन में, यहाँ पे जैसे जैसे चलोगे स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा, तो देखते रहो वीडियो को, कंटिन्यू देखो और सारी चीज समझ जाओगे। उसके बाद आपको करना, कोशिश करना फोन में ना खोल करके लैपटॉप या कंप्यूटर में अपना फॉर्म भरना, पहले बता रहा हूँ, वरना आपसे गलती होगी, कोई दिक्कत आ जाएगी। कोई सा चीज कैसे खुलेगी फोन में, तो इसलिए डेस्कटॉप पे ही खोलना इस चीज को। तो फोटो अपलोड करो, उसके बाद आगे बढ़ो, देखते क्या क्या आता है, आगे आगे सारी चीजें करते चलेंगे। तो फोटो अपलोड मैंने कर दिया। फोटो 5, ध्यान देना, 5 MB से ज्यादा का साइज ना हो, 5 MB से ज्यादा, मिनिमम कितना हो। जैसे अपलोड करोगे तो यहाँ आपका फोटो शो कर देगा। अपलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है और आपके सामने ये स्टेप खुल जाएगा। अब ये 9 स्टेप है जो आपको सारे बारी बारी से भरने हैं।
तो चलो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें भर देते हैं। कुछ चीजें ऑटोमेटिक उठाएगा, कुछ चीजें हमें भरनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना, प्रोसेस टू फिल एडिट फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ो। तो देखो यहाँ पे सारी चीजें अपने आप आई थी, सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन खुला हुआ था, क्या? आपकी वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस। तो मैंने यहाँ पे मैरिड कर दिया। ये सारी चीजें वही है जो सीईटी में थी, वो अपने आप उठाया। मैंने कहा था कुछ चीजें अपने आप आएंगी, कुछ आपको भरनी है। तो ये एक चीज थी इस वाले फॉर्मेट पे, इसको मैंने कर दिया। अब करेंगे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये देखो कि सबसे पहले क्या आप हरियाणा के निवासी है? यस। आपके पास डोमिसाइल है हरियाणा का? बिल्कुल है। अगर है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है वो। कैटेगरी क्या है? बीसीबी। अगर बीसीबी का है तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी लिखी है कि अपलोड करने से पहले ये देख लेना कि आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की इशूइंग अथॉरिटी, कंप्यूटर अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, और उसमें कोई नई डेट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे को लड़के ने बताया था, मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा पॉलिसी में कि कोई सी डेट का आपको अपलोड करना है। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसके बता देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो, ये रहा, अपलोड हो गया। ये देखो, अब पूछेगा आपके पास कि आप क्रीमी लेयर वगैरह में आते हैं कि नहीं आते। 2000 जो 21 का नोटिफिकेशन था, यू आर एलिजिबल फॉर एडिशनल अंडर बीसीए अंडर क्रीमी लेयर एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 17/12/2021। यानी कि इस डेट के अनुसार क्या आप क्रीमी लेयर में या गैर क्रीमी लेयर के पात्र हैं? यानी गैर क्रीमी लेयर का मतलब है रिजर्वेशन मिलना, जिसकी इनकम 6 लाख से कम है। अगर नहीं है तो फिर आप जनरल में चले जाओगे। आप कहोगे जी बिल्कुल हूँ, तो बिल्कुल हूँ तो ये पूछेगा आपसे कि ये इंस्ट्रक्शन थी, उसके अनुसार आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। ओके, ये होना चाहिए इस तरीके से। फिर एक्स सर्विसमैन का है, एक्स सर्विसमैन के आप भाई डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो, तो मैंने यहाँ पे देखो प्रायोरिटी डाली हुई है। प्रायोरिटी क्या अपने आप आई हुई है? चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ पे प्रायोरिटी ऑटोमेटिक अपने आप उठा रहा है, जो फॉर्म में सीटी में थी तो वो उठा रहा है। अगर आप नहीं हो तो आप नो करो तो ये ऑप्शन ही हट जाएगा। जैसे कि मैंने किया नहीं है, अपने आप आया हुआ है ये। यहाँ पे अपलोड करना है जो डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर या डीएसएम। आप डीएसएम हो तो आपको यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ एक्स क्लिक करना है, वो आपको फिर भरना पड़ेगा। ये फिर आपका वही है, नौकरी घर में है नहीं, ये 5 नंबर वाला सिस्टम। पिता की मृत्यु 42 साल से पहले थी, 15 साल थी, एनसीसी थी। ये सारी चीजें क्लिक करने के बाद आपको कर देना है नीचे सेवन प्रोसेस पे। लेकिन मैं लेके चलता हूँ आपको कि किस डेट का आपका सर्टिफिकेट लगेगा ईडब्ल्यूएस का, बीसीबी का, और आपका बीसीए का और एससी का किस डेट का मांग रहे हैं। तीनों चारों का यहाँ पे है, तो चलो देखते हैं नोटिफिकेशन को। देखो यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बारे में लिखा है कि आपको 2000 जो मतलब जिस स्टेट में जिस ईयर में आप फॉर्म भर रहे हो उस फाइनेंस ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कि आप भर रहे हो अभी 2024 में फॉर्म, तो इस ईयर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है कि परफॉर्मेंस शुड बी वैलिड फॉर द ईयर इन विच द कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको पता है हर साल बनवाना पड़ता है। तो जिस ईयर में आप फॉर्म भर रहे हो उस ईयर का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आपने गलत कर दिया तो आपके साथ ग्रुप सी की तरह होगा कि आपने फॉर्म गलत परफॉर्मा आपने अपलोड किया, फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट में आप कहोगे नंबर ज्यादा था, सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी ग्रुप सी में बच्चों के साथ हुआ है, जो एचएसएससी कह रही है। दूसरा, बीसी और बीसीबी वाले सुन लो भाई, बीसी और बीसीबी वालों को बनवाना पड़ेगा नया। कौन सा? 2023-24 के लिए जो बनेगा, जो इंस्ट्रक्शन 22/3/2022 को आई थी, तो वो वाली आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। वो वाला सर्टिफिकेट नया, यहाँ पे लिखा भी है फ्रेश और लेटेस्ट बीसीबी बीसीए सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बीसीए और बीसीबी का सर्टिफिकेट अब बनता है ऑनलाइन सरल की आईडी से। तो आपको वहां से सरल की आईडी से बनवाना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म भरना पड़ेगा। ये पुराने वाले से आपने भर दिया तो हो सकता है आपका कैंडिडेचर बाद में रद्द हो जाए, आपके नंबर भी ज्यादा हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को सीरियसली लेना, ठीक है। और एससी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, क्यों? क्योंकि जो बीसी और बीसीबी है वहां पे क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का रोड़ा है, एससी में नहीं है। तो इसलिए एससी का यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, समझ गए? तो इसलिए एससी वाले कोई भी है वो चल जाएगा, 2016 के बाद का होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। और जो बाकी है बीसीए बीसीबी इस साल का नया बनवा के लगाओ। ईडब्ल्यूएस का भी 2023-24 वाला जो ईयर चला हुआ उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ फॉर्म के ऊपर। तो दूसरी बात, मुझे देखो, मुझे तो ये नौकरी मैं तो सिर्फ फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। तो मैं तो अपना जो मेरे पास ऑलरेडी मैं वही भरूंगा इसमें, क्योंकि मुझे तो आगे पार्टिसिपेट करना नहीं है इस वीडियो नौकरी में। कभी कोई कहे तो मैं तो अपना भर दूंगा भाई, क्योंकि मुझे तो वीडियो बनानी है। मैं ये थोड़ी नया बनवा के लाऊंगा फिर वीडियो में दिखाऊंगा, नहीं, फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं अपना भाई अपलोड कर रहा हूँ जो नॉर्मल है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, फटाफट से इनको अपलोड कर देते हैं। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना ये वाला, इसमें आपको अगर आपके घर में नौकरी नहीं है तो आपको कहना है यस।
ध्यान देना, पढ़ लेना। पहले कुछ और होता था, अब की बार कुछ और लिखा है। यहाँ पे लिखा है, न तो आप या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार में नियमित कर्मचारी होने का अधिकारी या अभ्यास था या हो जो भी है। तो इसमें आप यस करोगे तो ही तो आपसे ये सर्टिफिकेट मांगेगा नो जॉब का परफॉर्मा। अगर आपके घर में नौकरी है तो आप कहोगे नो, क्योंकि उनके पास डेफिनेशन अलग तरीके से लिखी है। समझ गए? आप यस कहोगे, उसके बाद कहेगा आपकी नौकरी है तो फिर, सॉरी नौकरी नहीं है तो 1,80,000 से कम इनकम होनी चाहिए, तो नो जॉब परफॉर्मा यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक, और ये एनेक्सर यहाँ पे रेफर किया गया, एनेक्सर 2 एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो वाला आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो वो देख लेना। तो मेरे पास नौकरी है तो मैं कहूंगा यस। अब कहेंगे जी इस पे तहसीलदार के साइन होंगे या नहीं होंगे, तो वो बता देता हूँ। तो भाई ये है नो जॉब का परफॉर्मा एनेक्सर 2। यहाँ पे देखो सबसे नीचे, यहाँ पे अपने साइन, यहाँ पे लिखा है नंबरदार पटवारी तहसीलदार। हर बार यही परफॉर्म होता है, लेकिन लास्ट में ये कर देते हैं कि सेल्फ रजिस्टर्ड आप करो, लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं, तो ये तहसीलदार से अप्रूवल आप बनवाना पड़ेगा आपको, तो ये देख लेना आप। ठीक है, एनेक्सर 2 आपको बनवाना है तहसीलदार से अकॉर्डिंग टू दिस। बाद में कोई चेंज कर दे मुझे नहीं पता। बस उससे आगे पूछ रहा है कि आपके पिता की मृत्यु अगर कोई फादरलेस वाला है तो यस करेगा, वरना नो करेगा। यस करेगा तो परफॉर्मा यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा तहसीलदार से बना हुआ। नो करेगा, यहाँ पे वही 15 साल की उम्र से पहले हो गई है तो नो कर दे, तो ऊपर भी नीचे भी नो ही आएगा। आपके पास एनसीसी है तो यस करो, है तो यहाँ पे करो कि कौन सा एबीसी लेवल, फिर वो अपलोड करना है यहाँ पे। नहीं है तो नो करो और आगे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करो। तो मैं कर देता हूँ सेव एंड प्रोसेस। अब यहाँ पे आपका पर्सनल एड्रेस है, यहाँ पे अपना देख लेना, ये पर्सनल एड्रेस भर के, अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना। तो मैं यहाँ पे भर के फटाफट से आगे चल, वहां से जाने के बाद अब आ गए जी यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाले कॉलम पे। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करनी है आपको, कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं करूंगा जी 10वीं, सारी क्वालिफिकेशन करनी है। सब्जेक्ट भरना है, स्कूल या बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड का नाम भरना है, कब पास की वो भरना है यहाँ पे, रोल नंबर भरने हैं अपने, और सर्टिफिकेट का नंबर भरना है, और डेट ऑफ इश्यू, किस दिन सर्टिफिकेट इश्यू हुई, नीचे लिखा होता है वो वाली भरनी है। और टोटल नंबर कितने आए वो भर देने हैं। इधर करोगे तो टोटल नंबर, सॉरी ये टोटल नंबर है, ग्रेड है तो ग्रेड भर देना, 10 में से कितना, या फिर मैक्सिमम नंबर है तो नंबर भर देना, कितने नंबर आए हो यहाँ पे भर देना, और अपनी फाइल आप यहाँ अपलोड कर देनी है। इसके बाद ऐसे ही आपको सेम टू सेम यहाँ से +2 कर देना है, ऐड ऐड करते रहना, यहाँ से पहले 10वीं करके और ऐड कर देना है, +2 करके ऐड कर देना है, ग्रेजुएशन करके ऐड कर देना है, और फिर उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करके ऐड कर देना है। ठीक है, ऐसे करना। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन तो नहीं है तो डिलीट कर दो, यहाँ से डिलीट करो तो बारी बारी डिलीट होते चले जाए। तो मैं अपनी डिटेल भर के आगे बढ़ता हूँ। तो वही देखो, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब एक्सपीरियंस का कॉलम है 5 होगा, तो एक्सपीरियंस आपके पास है तो भर देना, वरना मत भरना। अगला सोशियो इकोनॉमिक के नंबर है, उनके बारे में पूछेगा, वही जो 5 नंबर घर में नौकरी है नहीं वो भर देना। अगर आपका होगा तो खुलेगा, वरना आगे बढ़ोगे। अपलोड फोटो सिग्नेचर, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने इस वाले कॉलम में, यहाँ से सेव प्रोसेस करते रहना, आगे खुलता रहेगा। आपने जो डॉक्यूमेंट अब तक अपलोड किए वो यहाँ पे दिखाएगा कि अपलोड कौन कौन से, वो सारे। लास्ट में कंफर्मेशन क्लिक आएगा, वो क्लिक करके आपको आगे फाइनल सबमिट कर देना है। हो सकता है प्रिंट करके साइन करके वापस अपलोड करवाए, या फिर वैसे ही, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे डिटेल, अभी काफ़ी रात हो चुकी है तो मेरे पास अभी डिटेल मैं देख के भरूंगा इसको, तो मैं अभी आगे नहीं भर रहा हूँ इसको। लेकिन फॉर्म ऐसे ही भरा जाएगा, आपको मैंने सारा समझा दिया कंप्लीट। इससे आगे आप समझ समझ जाओगे, इतने तो पढ़े लिखे आप हो कि क्या करना है। मेन बात यहीं तक थी। ठीक है जी, तो इस वीडियो को यहीं करते हैं, यहीं पे बंद। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर देना, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, अपना कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड अप्लाई कल ही करवा लो, ताकि आप नया लगाओ, पुराना नहीं लगाना है किसी को भी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। प्रतिदिन सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना। थैंक यू। और मैंने लिंक दे दिया मेरे टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में।